पंजाबी फ्री थिंकर के पास जाते हैं। हाँ जी, पंजाबी फ्री थिंकर। हेलो। हाँ जी भाई, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? सर कोई टॉपिक चल रहा है सर? नहीं, कोई टॉपिक नहीं चल रहा, आप करें बात। अच्छा सर, जो कुछ लोग बातें करते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा, इसका क्या मीनिंग, क्या मतलब, क्या है इस बात का? इसका मतलब ये होता कि जब कंट्री डिफॉल्ट होता तो आपके सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ना आपकी ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड चलती है, ना आपकी जो सरकारी मुलाजमीन हैं, फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी में काम करते हैं, जो भी है, पूरा सिस्टम जो है, आपके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं बचते, आप उनको पैसे नहीं दे पाते। जब आपके पास पैसे नहीं बचते, आप तेल नहीं मंगा सकते, तेल नहीं आएगा तो चीजें कैसे इधर उधर जाएंगी, हर चीज जो पूरा सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है जी, फिर एनार्की फैल जाती है, फिर केओस फैल जाता है। केओस फैल जाता है, फिर जो जमघटे हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। फिर वो लोग उठ खड़े होते हैं, तो हो सकता है टीटीपी आ जाएगी, वो आपके टीएलपी वाले आ जाएंगे, और पाकिस्तान ने जो जितने ये छोटे छोटे सपोले पाले में है वो सारे सर उठा लेंगे। लोगों के अंदर बेचैनी फैल जाएगी, लोग स्टेट की रिट को फॉलो नहीं करेंगे, यानी पुलिस वाला अगर कोई आएगा तो उसको भी पकड़ के धो डालेंगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, कत्लो गारत फैल जाएगी, लोग आटे की बोरी के ऊपर कत्ल कर देंगे। ये होता है। तो जब यानी टोटल ब्रेकडाउन ऑफ ए सोसाइटी हो जाता है, तो जब वो हो जाता है ऑब्वियसली फिर आपकी फौज के जो जवान है, जो सोल्जर्स हैं, फुट सोल्जर्स हैं, वो भी अपने घरों में चले जाते हैं, फिर वो आते नहीं है वापस। तो ये बेसिकली होता है कि पूरा जो स्टेट का जो निजाम होता है वो टूट जाता है, बैठ जाता है, और उसकी बेसिस होती है इकोनॉमी। यानी आपके पास पैसे नहीं बचे, आपके पास, और जो पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है तेल। आजकल पूरी दुनिया का जो काम चलता है वो तेल के ऊपर चलता है। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सारी तेल के ऊपर बनती है, ऑयल के ऊपर। तो जब वही नहीं बचेगा तो फिर आप क्या करेंगे? जो पाकिस्तान इतने अरसे से चलता भी चला आया, वो इसलिए चलता चला आया क्योंकि हम डिफर्ड पेमेंट पे वहां से ऑयल ले लेते हैं। तो इसलिए इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि पाकिस्तान की जो मेन जो जोड़ के रखा हुआ ना, वो हमारे ब्रदर भाई सऊदी अरब ने रखा हुआ है। जिस दिन उन्होंने पेल दिया, अगर उसके पीछे कोई वजह हो, ऐसे इतने आराम से वो नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान वहीं पे हो जाएगा। बाकी की जो चीजें होती है ना, आटे की और ये वो चीजें होती है, वो क्योंकि पाकिस्तान एग्रेरियन सोसाइटी है, इंपोर्ट भी बहुत करता है, लेकिन मोस्टली आपका काम लोकल करेंसी में, रुपयों में ही होता। तो वो काम आपका चलता जाता है, तो वो उसमें इतना जो नुकसान है वो नहीं होगा। तो जब ये टूटने की बात करते हैं तो वो ये ब्रेक डाउन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। फिर आपकी जो बीएलपी है, जो बलोचिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसको कौन रोकेगा? जब फौजी घर चले जाएंगे, फौजी हुक्म नहीं मानेंगे अपने कमांडर का, तो क्या करेंगे? तो इसको कहते हैं कि पाकिस्तान टूट जाना। तो सर, जो टुन्नी वगैरह इतने खुश होते हैं, छलांगे मारते हैं, तो क्या इंडिया पे इसका क्या बैड और गुड इम्पैक्ट पड़ेगा कोई? बहुत बुरा बैड इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बुरा। और ये जितने जो सेंसिबल जो वॉइसेस हैं इंडिया में, जो कि बड़ी क्रिटिकल है पाकिस्तान के ऊपर, वो भी इस बात को समझते हैं कि जब 24 करोड़ का जो मुल्क है, जब वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो स्पिल ओवर तो आपको आएगा। जैसे पाकिस्तान को स्पिल ओवर हुआ जब अफगानिस्तान में जंगे हुई, पाकिस्तान के ऊपर स्पिल ओवर होता रहा। आप इतने बड़े बॉर्डर को मैन नहीं कर सकते, आपने बाड़े लगाई हुई हैं, लेकिन वो इस वक्त बाड़े जो आपने मैन किया हुआ है, वो मैनिंग करना, उसको तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। इतना बड़ा आपका बॉर्डर है, राजस्थान के साथ भी लगता है, लोग आ जा सकते हैं। जब डेस्परेशन होती है, पीपल फाइंड अ वे। तो आप कैसे रोकेंगे उनको? वो क्या नाम था उसका, दहशतगर्द का, अजमल कसाब का। यहाँ पर तो गजवा हिंद के ख्वाब देखने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो जाएंगे, अभी नहीं है। अंडर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान जैसा भी है वो कंट्रोल्ड है, तो जो स्पिल ओवर होगा वो बड़ा खतरनाक होगा, सबके लिए बड़ा बुरा होगा। तो जो लोग हैं उनको पता है इस बात का। वाजपेयी साहब ने भी कहा था कि आप अपना नेबर नहीं बदल सकते, और नेबर ये भी पाकिस्तान में भी गलत चूरन चलाया गया। वो इंडिया चाहता ही नहीं कि हम सक्सेसफुल हो। एवरी कंट्री वांट्स देयर नेबरिंग कंट्री टू सक्सीड, क्योंकि जब स्टेबिलिटी आती है तो आपका वो सेफ हो जाता है। जब इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आती है तो फिर आपके अंदर वो चाह नहीं रहती। किसी कैनेडियन में ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं उतो जी कंधा टप के अमरीका से चला जाऊं।
या अमेरिकी में ख्वाहिश नहीं, मैक्सिको में है क्योंकि गुर्बत है वहां से लोग आते हैं, लेकिन उधर भी साउथ अमेरिका से मैक्सिको के थ्रू होके जाते हैं, तो वो भी वहां पे भी स्टेट है इसलिए कंट्रोल्ड है। लेकिन जब स्टेट ही नहीं रहेगी तो आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? इतना असला है, वहां से अफगानिस्तान से आना है, पूरी एक वॉरियर रेस है, ओहो, ये तो बेड़े गर्क हो जाने हैं। इनको पता नहीं, टुन्नियों को पता ही नहीं, टुन्नी जो लाठियां बेड़े उठा गर्क के फिरते हैं, इनके बेड़े गर्क हो जाने हैं, बेड़े गर्क हो जाने हैं। इससे तो वही जो पंजाबी जी कहते हैं गुआंढियां दे अग लगी तो फिर घर तो आनी है। बिल्कुल 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 ऐसा ही सही है। बात है। ते जी। जो स्टोइक सर, हेलो, जी सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? मैं आपका बिग फैन हूँ सर। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी मोहब्बत। नॉलेज को बहुत बहुत सलाम है सर। आपकी बातें बहुत डेप्थ वाली होती है सर। बहुत सर बड़ी मैनू तो इतने लागे शागे मुंडा टूटियां वाले सादे अजकल जी। क्या समझे आप? मेरी भी तारीफ कर लो, मैं थे नलका लाना है। नहीं वही मैं थे नलका लाना है। और तुसी आपस में गल्ला करो, मैं तुसी आपस में गल्ला करो, मैं नहीं दे मटर और खोल नहीं दो। सर, तुम तो बड़े बाबे हो ना, तुम तो बड़े बाबे सर। जुगतबाजी कर रहे हैं, जुगतबाजी कर रहे हैं। चलो चले, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। टूटियां वाले मुंडे का समझ गए कि नहीं? हैं? नहीं जी नहीं, हाँ नहीं, कौन हेडफोन लगे होंगे ना, हैगा कौन है? हेडफोन लगे होंगे ना, हर वेले ਤੁਹਾਡੀ स्ट्रीम चलती रहती है, सुनते रहिंदा ते मुंडा टूटियां वाला मतलब सारे कहंदे ना मुंडे टूटियां लाइयां करना। हां टुनटुनियां, अच्छा ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਟੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। नलके ठीक नहीं नलके वाली टूटी थी सर। तो आप और गाड़ी सर की स्ट्रीम अपनी 5-5 घंटे की होती है, तो सुनते रहते हैं आपकी बातें। चले, बहुत शुक्रिया, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।